तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें आपको सचमुच लगेगा कि भक्त कहां तक जा सकते हैं। छोटी सी बालिका करमैती है, करमैती उसका नाम है, जयपुर की थी। पिताजी राजघराने में राजपुरोहित हैं, बेटी सबकी लाडली थी। बेटी जब बड़ी हुई तो पिताजी ने कहा, बेटा अब तेरा विवाह होगा। कहा, पिताजी सच कहूं मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि करमैती सारा दिन हानाथ हानाथ इस प्रकार कभी क्रंदन करती, कभी नाचती, कभी कूदती, कभी रोती, कभी मूर्छित हो जाती। सारा दिन वो भगवान के चिंतन में डूबी रहती थी और भगवान को पुकारने में एक ऐसा दिव्य रस है, दिव्य आनंद है कि जीव को जब इसका चस्का लग जाता है तो संसार की सुधि का कब विस्मरण हो जाए पता ही नहीं चलता। संसार के विषयों में फिर रुचि नहीं रहती। और इसमें गुरुदेव की कृपा, संतों की कृपा अपना विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि राजघराने के राजपुरोहित की बेटी है और राजपुरोहित का धर्म कार्यों से संबंध है और धर्म कार्य में संतों का आना जाना तो पिताजी की ड्यूटी लगती होगी। संत आए हैं, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, कोई भागवत हो रही है, कोई राम कथा हो रही है, तो पिताजी के साथ वो बेटी भी सहभागी बनती होगी। तो देख देख करके, सुन सुन करके, सत्संग कर करके संतों का वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण कर चुकी थी। कभी कीर्तन करते हुए नाचती, कभी रोती, कभी भगवान के श्री चरणों का चिंतन करती हुई लोट पोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देख करके घर के लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि हमारी बच्ची कितनी भगवान से प्रेम करने वाली है। विवाह की बात आई तो करमैती की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं किसी भी प्रकार से इस दुनियावी झंझट में फंसूं। पर पिता ने जब लोक लज्जा का थोड़ा सा भय दिखाया कि बेटी लोग क्या कहेंगे, कि पैसे बचाने के लिए बेटी घर बिठाई है, ब्याह शादी पर खर्च ना करना पड़े, घर का काम करवाने के लिए क्यों बेटी घर में बिठाई। कहा, बेटी लोक लाज से मुझे भय लगता है। परंतु पिताजी ने जब इस प्रकार का निवेदन रखा तो लज्जावश करमैती कुछ बोल नहीं पाई और पिता ने उनका विवाह कर दिया। आप जानते हैं पुराने समय की परंपरा, ब्याह के कुछ महीनों बाद तो कभी सालों बाद गौना होता है। छोटे बच्चों का ब्याह हो जाता था उन दिनों। मुगलों के भय से ये परंपरा चली थी बाल विवाह की, जबकि उसके पहले कहीं भी ऐसा बाल विवाह का वर्णन हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। मुगलों के भय से, क्योंकि मुगल लोग जब मांग में सिंदूर देखते थे, सिर पर माथे पर बिंदी देखते थे, तो उन कन्याओं के प्रति उनकी क्रूरता कुछ कम होती थी। कुंवारी लड़कियों को वो उठाते थे। तो उस समय एक परंपरा बनी कि बस जल्दी जल्दी बच्चियों पे माथे में सिंदूर भर दो, भेज दो इनको, विवाह कर दो इनका। तो बाल अवस्था में विवाह हुआ, लेकिन जब कुछ देर बाद गौना होने लगा, ससुराल वाले उन्हें जब लेने आए तो करमैती बुरी तरह से व्याकुल हो गई। क्या करूं, जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है, अब कोई दूसरा इस शरीर का स्पर्श कैसे कर सकता है। वही बात जो मीरा जी के चरित्र में मिलती है। भोजराज के साथ प्रथम मिलन पर जब मीरा जी बैठी तो भोजराज जी जैसे ही पास आए तो मीरा ने हाथ जोड़ कर कहा, भोजराज क्षमा करना,
मैं किसी की ब्याहुता पत्नी हूं, मेरा स्पर्श नहीं करना, दूर बैठो। मैं किसी की हूं, मेरा विवाह बचपन में गिरधर गोपाल से हो चुका है। मैं यहां प्रणाम करूं उस भोजराज को जिन्होंने मीरा जी के इस भाव का सम्मान किया। इसीलिए तो कहा गया कि भक्तों का चरित्र टेढ़ा है। जवान आदमी, राज परिवार का राजकुमार, दौलत संपत्ति और इतनी सुंदर पत्नी। मीरा बहुत सुंदर थी, लेकिन प्रथम मिलन पर ही जब ये प्रस्ताव मीरा ने रखा तो भोजराज की सात्विकता देखिए। उसी क्षण मीरा को प्रणाम किया, कहा मीरा मैं वचन देता हूं कभी तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। अगर आज मीरा धन्य है तो मीरा को भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले उस भोजराज को भी बार बार प्रणाम है। उन्होंने कभी उनका स्पर्श नहीं किया। भोजराज की मृत्यु कैसे हुई? बहुत छोटी अवस्था में मीरा के पति का यानी भोजराज का देहांत हो गया। उसके पीछे जो असली कारण जानकार लोगों ने बताया, एक दिन मीरा जी ठाकुर जी की विरह में बुरी तरह से पागल थी। भोजराज ने कहा मीरा मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन किसी को संदेह ना हो, कोई उंगली ना उठाए, भीतर के कमरे में आप सोओगी, बाहर बरामदे में मैं सोऊंगा और महल के बाहर का दरवाजा बंद रहेगा, किसी को कोई पता नहीं कौन कहां सो रहा है। इतनी सी आज्ञा मुझे दे दीजिए कि मैं कम से कम आपके पास नहीं तो बाहर बरामदे में मैं अपनी शैया पर सो सकूं, नहीं तो हल्ला मच जाएगा। और वचन तो दे चुके थे कि मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा। एक रात मीरा भगवान श्याम सुंदर की विरह में पागल हो गई, क्योंकि भोजराज की खुराक बन चुका था मीरा का संकीर्तन। वो बाहर पड़े पड़े अंदर मीरा भगवान के दिव्य भावों का गायन करती, कभी मिलन का सुख लेती, कभी विरह का सुख लेती, कभी भगवान के संग होली खेलती तो कभी भगवान के संग झूला झूलती। और भोजराज उसी मस्ती में तन्मय रहते, कब रात हुई कब सवेरा हुआ उन्हें पता ही नहीं चलता था। मीरा ने भोजराज को श्याम सुंदर के प्रेम रंग में डुबो दिया था। एक दिन मीरा विरह में खो गई। जिस होली के रंग सदा सुख देते थे, आज मीरा का भाव कुछ बदल गया। मैं किन संग खेलूं होरी, मैं किन संग खेलूं होरी, पिया तज गए हैं अकेली, मैं किन संग खेलूं होरी, पिया तज गए हैं अकेली। मैं किससे होली खेलूं, मेरा पिया मुझे छोड़ करके चला गया। आप न आवे लिखना ही भेजे, ऐसे छोड़ करके गए, फिर कभी आए नहीं। कभी अपने हाथ से कोई चिट्ठी पत्र लिख करके भी उन्होंने मुझे भेजा नहीं। मैं क्या करूं, कैसे मिलूं? मेरे पास पंख भी तो नहीं है, मैं उड़ करके उनके पास चली जाऊं। कोई दिशा संकेत भी तो नहीं है कि वो कहां है। इस प्रकार विरह के भावों में मीरा तड़प रही है। अचानक उसका भाव क्या हुआ? ऊंची अटालिका है, महल की खिड़की खुली है। मीरा भाव जगत में क्या देख रही है कि श्याम सुंदर महल के बाहर वाले मार्ग से ग्वाल बालों के संग, सखियों के संग होली खेलते खेलते, नाचते कूदते आ रहे हैं मीरा की तरफ। ये भाव में देखा उसने। महल की खिड़की खुली है, बाहर अंधेरा है, लेकिन अंधेरे के उस पटल पर, आकाश पर उसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं।
होली खेल रहे हैं, सखियां सब ग्वाल बाल संग हैं, और मीरा आई, गोविंद मैं भी आई, गोविंद मैं भी आई। बस उस भाव में खूब डूबी हुई मीरा खिड़की से कूदने ही वाली थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नीचे बहुत गहरा है, मैं कोई बहुत ऊपर हूं। भोजराज देख रहा था बाहर से, ये मीरा किधर जा रही है, ये मीरा किधर जा रही है। अरे ये तो भावों में श्याम सुंदर को देख रही है, पर नीचे तो गहराई है, मर जाएगी। दौड़ करके भोजराज ने मीरा को पीछे से पकड़ लिया, वो कूदने ही वाली थी, मैं गोविंद आई, मैं भी आ रही हूं तेरी होरी में, पीछे से पकड़ लिया। ये क्या हुआ मीरा, ये क्या करने लगी थी तू? एकदम मीरा की तंद्रा टूटी। भोजराज ने उनको अपने पलंग पर बिठाया उधर और स्वयं बाहर चले गए। मीरा को तो बचा लिया, लेकिन उसी दिन से भोजराज के मन में एक पीड़ा प्रारंभ हो गई। मैंने इसको वचन दिया था मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, हाय मैंने इनको छू लिया, जबकि उनकी जान बचाने के लिए छुआ है। डॉक्टर किसी स्त्री का ऑपरेशन करता है, उसका हर अंग हो सकता है उसे छूना पड़े, लेकिन उद्देश्य तो उसका गलत नहीं है। लेकिन यहां भोजराज ने इसी बात को दिल पे लगा लिया, मैंने मीरा को वचन दिया था मैं तुम्हें छूंगा नहीं, हाय मेरे से स्पर्श हो गया, मैंने वचन तोड़ दिया। अब उसको कौन समझाए कि मीरा को बचाने के लिए और कोई उपाय भी नहीं था। मीरा ने भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करी इस पर, परंतु भोजराज इसी गम में बीमार रहने लग गए। हाय मैंने उस पतिव्रता को क्यों छुआ, मैंने श्याम सुंदर की दीवानी मीरा को क्यों छुआ, मैंने वचन दिया था स्पर्श नहीं करूंगा, मेरा वचन टूट गया। इसी गम में वो दिन प्रतिदिन बीमार होते गए, बीमार होते गए। बहुत वैद्य लोग आए, लेकिन उनके भीतर का ये वहम मेरा वचन टूट गया, मेरा वचन टूट गया, कोई निकाल नहीं पाया। और अंत में भोजराज सदा सदा के लिए सो गए। मैं करमैती की बात पुष्ट करने के लिए मीरा जी को यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। मीरा जी के सामने विकट परिस्थिति आ गई उस समय। जैसे ही भोजराज की मृत्यु हुई, अब राजपूती मर्यादाएं, कुछ महिलाएं कैंची लेकर के, सफेद वस्त्र लेकर के उनके पास आई, मीरा तू विधवा हो गई, तेरे बाल काटने पड़ेंगे, ये लाल साड़ी उतार, तुझे सफेद वस्त्र धारण करने होंगे, तुझे माथे की बिंदिया उतारनी होगी, मांग का सिंदूर तुझे मिटाना होगा, चूड़ी तोड़नी होगी। जैसे ही वो बुढ़िया मर्यादा दिखाती हुई कैंची लेकर के आगे बढ़ी, तो मीरा ने वो कैंची उठा के एकदम आक्रामक स्वरूप धारण कर लिया। खबरदार कोई मेरे सामने आया तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं सफेद वस्त्र धारण नहीं करूंगी। मीरा समझ, तेरे पति मर गए हैं और हमारी मर्यादा है, विधवा स्त्री को बाल कटवाने पड़ते हैं, सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। मीरा ने डंके की चोट पर कहा, मेरा पति मर ही नहीं सकता, मेरा पति अविनाशी है, मेरा पति सत्य है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट बंसी वाला मेरा पति है, उसकी मृत्यु नहीं होती कभी भी, कभी भी मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है। मीरा जानती थी मेरी इस घोषणा के बड़े खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन भक्तिमती मीरा के अस्तित्व के आगे उस समय राजपूती मर्यादाओं को झुकना पड़ा। मीरा ने जहर पिया, मीरा सांप से खेल गई, मीरा ने
सब राजसी ठाट बाट छोड़ करके जोगन का रूप धारण कर लिया। महलों से निकासी हो गई, वृंदावन पहुंची, वृंदावन भी ताने सुने, द्वारिका चली गई। लेकिन मीरा ने कभी भी अपने आप को विधवा नहीं कहने दिया, विधवा नहीं माना। शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है। अब करमैती को जब ससुराल वाले लेने आए तो करमैती इसी चिंता में कि ये श्याम सुंदर का हो चुका शरीर, अब इसे कोई दूसरा कैसे स्पर्श कर सकता है? मैं अपने स्वामी को क्या जवाब दूंगी? श्याम सुंदर की होकर के अब मैं किसी दूसरे के हाथ का खिलौना कैसे बन सकती हूं? गहरी रात में सब ससुराल वाले, घर वाले सब सोए हुए थे और करमैती ने, वो अकेली बालिका चुपचाप घर छोड़ करके वृंदावन के लिए निकल पड़ी। सुबह जब करमैती घर में नहीं मिली, हलचल मच गई। उसके पिता परशुराम पंडित जानते थे उसकी पुत्री कितनी पवित्र है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये तो हो नहीं सकता कि ससुराल वाले आए हैं तो वो किसी और के साथ भाग गई। वो परम पवित्र है, इसलिए बाहर हल्ला ना मचे। वो चुपचाप राजा के पास गए, राजा को कहा ऐसे ऐसे करमैती घर से निकल गई है, बहुत जल्दी उन्हें खुजवाओ, ढूंढवाओ, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। राजा ने सैकड़ों घुड़सवार दौड़ा दिए, जाओ। लुट रही है, घोड़े आ रहे हैं राजा के। अरे क्या करूं? अगर घुड़सवारों ने पकड़ लिया क्या होगा? आसपास कोई वृक्ष नहीं था जिसके पीछे वो छुप जाए, आसपास कोई किसी का घर मकान नहीं था कि चुपचाप वो उसमें छुप जाए, कोई छुपने के लिए जगह नहीं मिली। अब हैरान करने वाली बात जो मुख्य विषय है, वो रेगिस्तान सा था, उजाड़ सा। वहां एक ऊंट मरा पड़ा था। ऊंट कई दिनों का मरा हुआ था। कुत्तों ने, श्रृगालों ने उसका मांस भक्षण करने के लिए उसके पेट में बहुत बड़ा छिद्र कर दिया था। वहां से पेट फाड़ करके उसका और मांस नोच नोच कर उसका खाते रहते। करमैती ने जब यह दृश्य देखा, वो गुफा जैसा ऊंट का बड़ा सा पेड़, भयंकर दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन करमैती चुपचाप ऊंट के पेट में प्रवेश कर गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयंकर दुर्गंध होगी उसके अंदर। वो हड्डियों से, मांस से, चर्बी से, नाड़ियों से वो भरा मरे हुए ऊंट का पेट, उसमें जाके बैठ गई वो। जैसे ही घुड़सवार सिपाही आसपास आए, वो तो दुर्गंध देख करके भाग गए। कोई पास ही नहीं आ पाया, हिम्मत नहीं हुई किसी की। और देखा भी मरा हुआ ऊंट पड़ा, क्योंकि उसमें छुप चुकी थी वो खोल में। अब वो चारों तरफ घूमते रहे। एक रात में वो कितनी भाग सकती है? इससे ज्यादा तो नहीं भागी होगी, यहीं आसपास होगी। उधर घूमे फिर आ जाएं, उधर घूमे फिर आ जाएं। करमैती 3 दिन तक, 3 रात 3 दिन उस ऊंट के पेट में बैठी रही और श्री कृष्ण पुकारती रही। वर्णन मिलता है नाम में कितनी ताकत है। या सम्रेत पुंडिकाक्षाम सा भैया भंत्रा शुचि। भगवान का नाम तो भीतर से बाहर से शुद्ध कर देता, पवित्र कर देता है। दूसरों के लिए ऊंट का वह पेट, सड़ा हुआ शरीर, जहां भयंकर दुर्गंध पैदा कर रहा था,
करमैती के लिए वही दुर्गंध सुगंध हो गई। भगवान अपने भक्तों के लिए व्यवस्था करते हैं। परम भागवत नाम जापक महापुरुष, उनके शरीर में अशुद्धि प्रवेश कर ही नहीं सकती, कोई अपवित्रता उनका स्पर्श कर ही नहीं सकती। भागवत जी में ऋषभदेव जी का चरित्र आता है। महान तपस्वी रूप में भगवान का ही अवतार हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज। घोर तप किया उन्होंने। अब तप के प्रभाव को देख करके लोग आने लगे। लोगों को आदत है, कोई संत महात्मा भजन करता हुआ मिल जाए, जय हो महाराज, जय हो महाराज, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, बेटा हो जाए, दुकान चल जाए, घुटने ठीक हो जाए, लोग शुरू हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जिस नाम के बल पर उनका आशीर्वाद काम करता है, उसी नाम का आश्रय हम क्यों नहीं लेते? उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो भी नाम के बल से ही आशीर्वाद देते हैं। तो क्यों ना उस नाम की कमाई हम भी करें, ताकि किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, चक्कर ना लगाने पड़े, किसी को परेशान ना, वो भी भजन करे, हम भी भजन। लेकिन भजन नहीं करना, पाप नहीं छोड़ना, भजन नहीं करना, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बस बाबा जी आशीर्वाद दे दो। इसी चक्कर में सारी दुनिया भटक रही है। अब यहाँ कथा है ना, तो गिने चुने लोग आए हैं। यहीं कोई आशीर्वाद देने वाला चमत्कारी बाबा आया होता है, कोई धागा तवीज बांटने का समाचार फैला दिया गया होता, मनोकामना पूर्ण होगी ये घंटे में। यहां जगह नहीं मिलती, यहां क्या पूरे बाजार में जगह ना मिलती। लेकिन यहां तो भक्तों का चरित्र है ना महाराज, भजन करने के लिए कहेंगे ये, क्या करना वहां जाके। और भंडारा भी नहीं है आज, क्या करेंगे जाके। भंडारा होता तो भी चलो कुछ तो मिल जाता। ये हिंदुओं को जड़ से बीमारी लग गई है कि या तो पाखंड में जाएंगे या भंडारे में जाएंगे। सत्संग में रुचि नहीं है, नाम जप में रुचि नहीं है। पाखंड हो, आशीर्वाद मुफ्त में मिलता हो वहां चलो, और भंडारा हो वहां चलो। 1 बजे का समय था, व्यवस्था में देरी हुई, 2 बज गए। अब आप कहीं ये लिख देते कि 1 बजे पनीर के पकौड़े के साथ चाय मिलेगी, उसके बाद कथा शुरू होगी, तो आपको जनता संभालना मुश्किल हो जाता। हिंदुओं का पतन जो है इसीलिए हो रहा है। पाप छोड़ना नहीं, नाम जप में, सत्संग में रुचि नहीं, और जब आफत आती है तो महाराज बाबा जी कोई कृपा कर दो, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बाबा जी हाथ फेर दो, बाबा जी चमटा मार दो कोई सिर पे। तो मैं निवेदन कर रहा था, ऋषभदेव जी महाराज जब भजन करने बैठे तो चर्चा फैल गई, लोग आने लगे महाराज, नाक रगड़ने लगे, आशीर्वाद दो महाराज, बहू कहना मानने लग जाए, दुकान अच्छी हो जाए। ऋषभदेव जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, भजन खराब कर रहे हैं सारा दिन। उन्होंने वो स्थान बदला, दूसरे स्थान पर कहीं गए। 5-10 दिन में वहां भी लोग पहुंचना शुरू हो गए। अब तो ऋषभदेव जी ने बड़ा बढ़िया नाटक क्या किया, अपने आप को अवधूत बना लिया, नंग धड़ंग रहने लगे। लोगों ने कहा क्या फर्क पड़ता है, अभी भी नागा साधुओं को देखने के लिए लोग भागे हुए हैं। कल भगदड़ ना मचती अगर केवल स्नान करने के लिए लोग गए होते। लोगों को तो रील बनानी है। ये जो यमदूत है ना, ये वाला, ये सबकी जेब में रहता है। ये साथ लेके लोग जाते हैं, स्नान करेंगे मेरी फोटो खींच। स्नान करने में 1 मिनट लगता है कम से कम। डुबकी लगाओ, बाहर आओ, हो गया स्नान। लेकिन हमको तो एक एक पल की रील बनानी है, एक एक पल की फोटो खिंचवानी है। फिर कोई संत महात्मा नहा रहा हो तो उसके साथ भी खड़े होना है। इसी चक्कर में ये सब हो रहा है। सरकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, मैं देख के आया हूं। लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक जनता अनुशासन में नहीं है। और हिंदुओं की करतूत ही अब ऐसी बनती जा रही है कि इनको
जब तक कुछ अनहोनी ना देखने को मिले ये सुधरते नहीं। अभी भी यही हाल है, अभी भी वो फोटोग्राफी चल रही है। स्नान का महत्व नहीं है, फोटो का महत्व है। संत दर्शन का महत्व नहीं है, संत के साथ फोटो का महत्व है। यही हाल वृंदावन में, यही हाल बरसाना में। परेशान हो गए हम तो लोगों को समझा समझा करके। हर कथा में खूब जितना कह सकते हैं कह रहे हैं, कोई असर नहीं किसी पर। कभी हमने बिहारी जी की फोटो खींचती नहीं देखी थी, आज रोज कम से कम 400-500 तो खींची जाती होंगी। बरसाना में बिल्कुल परंपरा नहीं थी फोटो खींचने की, वहां भी हो गई। कुछ अंदर वाले कर रहे हैं, कुछ बाहर वाले कर रहे हैं। तो ऋषभदेव जी ने एकदम अवधूत अवस्था में, नड़ंग धड़ंग अवस्था में अपने आप को रखना शुरू कर दिया। यहां बैठे तो यहां मलमूत्र का त्याग कर दें, वहां बैठे तो वहां मलमूत्र का त्याग कर दें, ताकि लोग हमसे नफरत करें। अब तो भजन के लिए आसन भी उन्होंने ऐसा बनाया, चारों तरफ मलमूत्र के ढेर लगा देते थे, बीच में बैठ जाते थे जाकर के, ताकि लोग हमारे पास ना आवे। पर सुखदेव जी भागवत जी में वर्णन करते हैं कि उनके मलमूत्र से भी 40 कोस तक सुगंध फैलती थी। ये भजन का प्रभाव है। ज्यों ज्यों हमारा भजन बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा? वजन नहीं, भजन। ये तो बढ़ ही रहा है। ज्यों ज्यों हमारा भजन बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हमारे भीतर बाहर के दोष समाप्त होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मलमूत्र तक की दुर्गंध समाप्त हो जाती है साधना करने वालों की। कई लोगों के पसीने में बड़ी दुर्गंध होती है, कईयों के श्वास में बड़ी दुर्गंध होती है। ऊपर से खूब लहसुन चबाते हैं ताकि रही सही कसक और पूरी हो जाए। जितनी किसी के शरीर से दुर्गंध ज्यादा आ रही है, माफ करना, किसी को टॉन्टिंग नहीं है, समझ लेना भजन की कमी है और कई जन्मों के पापों का भीतर संग्रह है, तभी शरीर में इतनी दुर्गंध है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सात्विक खिचड़ी खा करके खूब भजन करना चाहिए। भजन बढ़ता है तो विकार दूर होते हैं। ऐसे ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने जीवन में कभी साबुन का प्रयोग नहीं किया, साबुन का स्पर्श नहीं किया, और उनका चेहरा देखो, चमड़ी देखो कैसी मुलायम चमकती हुई। हम लोगों को साबुन भी चाहिए, फिर उसके बाद बॉडी लोशन भी चाहिए, तब भी चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं, चमड़ी सिकुड़ती रहती है रोज। असली सौंदर्य तो भजन से प्राप्त होता है, असली तंदुरुस्ती भजन से प्राप्त होती है। तो ऋषभदेव जी महाराज के मलमूत्र से भी 40 कोस तक सुगंध फैलती थी। यह है भजन का प्रभाव। यही ऐसी ही कुछ घटना करमैती जी के साथ हुई। करमैती जी 3 दिन उस मरे हुए ऊंट के पेट में बैठी रहीं, लेकिन उन्हें दुर्गंध का बिल्कुल आभास नहीं हुआ। भगवान नाम की ताकत से वो दुर्गंध जो है उनके लिए सुगंध में परिवर्तित हो गई। वो सिपाही बेचारे परेशान होकर के लौट के चले गए। कहा महाराज बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। जिनकी कृपा से विश्व अमृत हो जाता है, जिनकी कृपा से अग्नि शीतल हो जाती है, उन्हीं की कृपा वर्षा से करमैती भी इन तमाम बाधाओं को पार कर गई, वृंदावन पहुंच गई। राजा ने कहा उसके पिताजी से, परशुराम जी से, कि उसकी रुचि तो वृंदावन ही थी ना जाने की। बोले हाँ, तो वृंदावन पास ही है, वहीं खोज करो उसकी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो पंडित परशुराम जी रास्ते में ढूंढते ढूंढते अंत में वृंदावन पहुंचे। करमैती ने ब्रह्मकुंड के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बना के उसमें अपना भजन साधना चालू कर दिया था। पिताजी पहुंचे, वृंदावन का कोना कोना छान लिया। करमैती का कुछ पता नहीं, सारा सारा दिन यमुना किनारे डोलते रहते, कहीं यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, कोई पता नहीं। कभी पेड़ों के ऊपर चढ़ करके दूर दूर तक देखते हुए जोर जोर से पुकारते, करमैती करमैती करमैती, लेकिन कहीं पता नहीं।
अचानक एक दिन ब्रह्मकुंड पर एक दूर से उनको वैरागिन से दिखाई दी, खुले केस, साधारण सा वस्त्र और नृत्य मुद्रा में कृष्ण नाम कीर्तन करती हुई कोई वैरागन। और पंडित जी, पिताजी पास पहुंचे, अरे ये तो करमैती है बेटी। दीनहीन दशा में उस वैरागन के वेश में अपनी पुत्री को देख करके पिता के मन में बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ, लेकिन उसके भगवत प्रेम में जो बह रहे आंसू थे, भगवत प्रेम की जो चमक करमैती के माथे पर, मुखारविंद पर चमक रही थी, उसको देख करके पिताजी को बड़ा गर्व भी हुआ कि मेरे घर में भगवान से प्रेम करने वाली ऐसी बेटी आई है। कई घंटे पिताजी उसे देखते रहे, पर करमैती आंख बंद करके अपने भाव में मगन रही। कई घंटे पिता की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके सुख में विघ्न करूं। बहुत घंटों के बाद जब हिला डुला करके करमैती को थोड़ा होश में लाया गया और कहा, बेटी मैं बिल्कुल तुम्हें ससुराल नहीं भेजूंगा। कोई संसारी पति अब तेरे शरीर का स्पर्श नहीं करेगा। तू चल, घर चल और जी भर के भजन कर, कोई तुझे रोकेगा नहीं। तू यहां से घर चल। करमैती कहती है, पिताजी वृंदावन आकर के भी कोई वापिस जाता है? यहां से भी कोई लौट कर जाता है? ये तो जीवन की अंतिम प्राप्ति है, असली प्राप्ति है। यहां से अब मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं तो ब्रजराज के प्रेम समुद्र में डूब करके मर चुकी हूं। इस मुर्दे को तुम कहां ले जाओगे? मुर्दा कौन रखता है? घर में कौन ले जाता है मुर्दा? मुर्दे को तो घर से निकाला जाता है। करमैती के शब्द सुनो, मुर्दे को तो घर से निकाला जाता है, मुर्दे को कोई घर में नहीं लाता। और मैं आपकी पुत्री कृष्ण प्रेम समुद्र में डूब करके मर चुकी हूं। अब ये मुर्दा घर वापिस नहीं जाएगा। बहुत कहने पर भी जब बेटी नहीं मानी तो अंत में पिताजी अपने घर वापिस लौट गए। उन्होंने जब राजा को जाकर के समाचार सुनाया तो राजा भी स्वयं चल करके जयपुर से करमैती के दर्शन के लिए वृंदावन धाम पधारे। करमैती के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। प्रयास उन्होंने भी किया कि बेटी चल, तेरे लिए बढ़िया स्थान बनाता हूं, वहां बैठ के भजन कर, ठाकुर जी का मंदिर बन जाएगा। करमैती ने कहा, नहीं, वहां आपको मंदिर बनाना पड़ेगा, यहां कण कण मंदिर है, यहां का कण कण मंदिर है, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। तो राजा ने करमैती जी के लिए ब्रह्मकुंड के पास ही एक छोटा सा मठ सा बनवा दिया। तुम यहीं बैठ के भजन करो। कहते हैं आज भी उस मठ के अवशेष कुछ मिलते हैं दर्शन के लिए वहां पर। इस प्रकार ये जो ऊंट के पेट में बैठ करके 3 दिन 3 रात बिताना, आप ईमानदारी से बताओ किसी को हजम होती है ये बात? किस अवस्था? यहां तो बढ़िया एसी कमरे में हर सुख सुविधा में बैठ के भजन नहीं होता। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, थोड़ा सा कोई काम याद आ जाए तो सबसे पहले क्या छूटता है? बोलो, भजन कल कर लेंगे, कथा तो अभी 4 दिन है, कल चलेंगे, पहले दिन क्या करना है, आज तो काम कर लेंगे। कथा अच्छी लगती है कब? जब घर में कोई काम ना हो। कथा अच्छी लगती है जब किसी की शादी ब्याह की न्योता ना आया हो। कथा अच्छी लगती है अगर उस दिन किट्टी पार्टी ना हो। कथा अच्छी लगती है अगर घर में बच्चों का कोई बर्थडे ना हो तो। कथा अच्छी लगती है अगर भंडारा साथ चल रहा हो। ये मुफ्त में फोकी कथा सुनने कौन आए? ये तो कोई ठाकुर जी का प्रिय प्यारा ही आएगा, जिसको ठाकुर जी। हमें वैसे कभी चिंता नहीं होती कम लोग आए कि ज्यादा लोग आए। आज धन्य में धन्य अति
यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो क्या गली से सबको पकड़ के हम ले आते हैं? हमारे जो खास होते हैं हम उनको बुलाते हैं। ऐसे ही मैया के जो खास खास थे उनको पहले ही बुला लिया। जो पक्के रिश्तेदार होते हैं ना उनको तू 4 दिन पहले आ जा। बाकियों को बोलते पैलेस में ही आना, घर में आने की जरूरत नहीं है। जो दूर दूर के होते हैं उनको केवल उनके कार्ड पर क्या लिखा होता है, बस वहीं का न्योता है, पैलेस का ही। लेकिन जो प्रिय होते हैं, खास होते हैं, महाराज आज मेहंदी भी है घर में, आज वो शगुन भी है घर में, आज वो भी है, ये भी है, तुम पूरा दिन आना। तो माँ ने अपने खास खास लोगों को पहले दिन बुला लिया, बाकी आएंगे दावत खाने बाद में। गहरे गहरे तो मैं निवेदन कर रहा था, श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मैं भगवान का चरित्र लिख सकता हूं, पर ऐसी ऐसी कथाएं मैं कैसे समझूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कृमैती ऊंट के अंदर बैठ करके कैसे भजन करती है, मैं इस बात को कैसे जस्टिफाई करूंगा। लोग मुझसे पूछेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, कलयुग के लोग प्रश्न करेंगे अंग्रेजी में, ये कैसे हो सकता है जी, मरे हुए ऊंट के पेट में कोई 3 दिन बैठ जाए, अगर कुत्ते रोज आ रहे थे, श्रृंगाल रोज आ रहे थे, तो करमैती को क्यों नहीं खाया उन्होंने? ये भी तो प्रश्न उठ सकते हैं। तो कहा भगवान कोई और सेवा ले लीजिए मेरे से, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। तब गुरुदेव ने कहा कही समुझाई वोई हृदय आई, कहें सब जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। अगर देवाचार्य जी कहते नाभादास जी, जिस दयालु परमात्मा ने तुम्हें समुद्र में डूब रही नौका दिखाई, जिस दयालु परमात्मा ने मेरे हृदय में मेरी चल रही मनसी सेवा को तुम्हें दर्शन करा दिया, वही भगवान तुमसे भक्तमाल भी लिखवाएंगे। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई और साथ में ये भी कहा, नाभादास जी को नहीं वो हम सबको भी कहा, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भवसागर में तरना है तो भक्तमाल से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान दो।